गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीडीपी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। जो है बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, इसके ऊपर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इससे भी प्राय प्रश्न इसमें से आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें रहता है। इसी के बारे में देखेंगे कि चाइल्ड कैसे शोधकर्ता बनता है, उसके जीवन में क्या इसका उपयोगिता है, कैसे हम उसके शोधकर्ता यानी वैज्ञानिक बनने में या शोधकर्ता में, समस्या समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हम उसका हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको और एक समस्या समाधान बना सकते हैं, और इसी के रिलेटेड क्या होता है, इसी पर क्वेश्चंस रहता है। तो वही देखते हैं। तो समस्या समाधान का अभिप्राय क्या, यानी समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों के लिए साधारणतः। तो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना, अर्थात क्या है, आपके जीवन में जो कठिनाइयां आती है उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, उसको कैसे जीतना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो छोटे छोटे बच्चों में जो है, स्कूली बच्चों में हम इसको क्या करते हैं, जो पढ़ाई के माध्यम से एक कठिनाई उत्पन्न करते हैं यानी समस्या, बच्चे उसको सॉल्व करते हैं और अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं। यही उसके जो आने वाले भावी जीवन है उसमें उसको काम आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्या का समाधान करना बच्चों का। इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है, एक है स्किनर ने क्या कहा, ये आपको याद रखना है। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। अर्थात क्या है, जो उसको लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को वो कैसे समाधान कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्या समाधान कहते हैं। और ये बच्चे खुद से करते हैं, खुद से कोशिश करते हैं, या उसके जो पेरेंट्स है वो मदद करते हैं या शिक्षक मदद करते हैं, उसके बाद वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है, जो बच्चों को समस्या समाधान बनाने हेतु आवश्यक उपाय क्या है, क्या हम कर सकते हैं जिससे बच्चा और उसमें क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अच्छा तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी बच्चे प्राय एक जैसे होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या करते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरुआती जीवन में, अर्थात जब वो छोटे होते हैं, जो लोअर क्लासेस में होते हैं, तब क्या करते हैं, समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपर क्लासेस में जाते हैं, फिर क्या होता है, वो पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं या उसका जो डिमोटिवेशन हो जाता है, और जिसके कारण वो सही से समस्या का हल नहीं निकाल पाता है। जबकि इसके विपरीत कुछ बच्चे हैं लोअर क्लासेस में, जो अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे वो करने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी के बारे में देखेंगे। जो बच्चों को समस्या समाधान बनाना है, यानी बच्चे कैसे समस्या का समाधान, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी शिक्षक ये क्या कर सकता है या उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो पहला जो है, बच्चों में आत्म पहचान का गुण विकसित करके छोटे छोटे और आसान काम देकर, जैसे जन्मदिन मनाकर या उसकी काम की प्रशंसा करके या उसको पुरस्कार दे करके। अतः बच्चों में क्या है, आत्म पहचान है। बच्चों के छोटे छोटे काम देंगे जिससे बच्चे क्या कर सके, उसको आसानी से सॉल्व कर ले। जब बच्चा किसी काम को कर लेता है उसे खुशी होती है और वो काम को बार बार करना चाहता है। इसीलिए हम शुरुआती दौर में क्या करते हैं, बच्चों को छोटे छोटे समस्या देते हैं और उसका जैसे जन्मदिन मनाते हैं, उससे उसको खुशी मिलता है, दोस्तों से मिलता है। तो उसके काम के बाद यदि उसको पुरस्कृत किया जाए, यानी उसको बढ़ावा दें इस काम करने के लिए, तो बच्चा और आसानी से करता है और प्रॉब्लम को खोजता है और करने लगता है। और इसके विपरीत यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उस समस्या से और दूर भागना चाहता है। तो नेक्स्ट है, अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाना। बच्चे में यह भावना पैदा करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति क्या है, संपूर्ण नहीं है। अतः कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, जो बहुत सारे काम है तो कुछ काम कर लेते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। यानी कोई बच्चा देखा गया जो हिंदी में अच्छा है और मैथ में ठीक से नहीं कर पा रहा है, या किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पा रहा है और एक दो सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगता है, उसमें उसके अंक बहुत कम प्राप्त हुए हैं। तो यही सिखाना है बच्चों को कि इस दुनिया में जो है, जो कोई भी व्यक्ति क्या है, संपूर्ण नहीं है, जो हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा हो, ऐसा नहीं है। उसको अपनी कमी को क्या करना है, स्वीकार करना सिखाना होगा कि गलतियां हो जाती है, उसको कैसे ठीक करना है,
हम तरह तरह के इसके लिए कहानी सुना सकते हैं बच्चों को कि कैसे लोग पहले नहीं कर पाते थे, बाद में प्रयास करते करते वो कर लिया। या अलग अलग तरह से हर किसी का क्षेत्र अलग अलग है, कोई पढ़ाई में अच्छा है तो कोई ड्राइंग में अच्छा है, या कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई इंग्लिश में अच्छा है। इस तरह से हम उसको एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं कि सभी लोग सभी चीज़ में, यानी एक ही आदमी हर चीज़ में अच्छा नहीं कर सकता। इससे क्या हो, बच्चे का क्या है, डिमोटिवेट नहीं होगा, उसका आत्मबल बढ़ेगा। नेक्स्ट है, बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। यानी बच्चे को हमेशा प्रोत्साहन देना है। बच्चे को कहानी सुनाकर, नाटक दिखाकर तथा छोटे छोटे काम दे करके हमेशा कर सकते हैं। बच्चे में भाषा का विकास करके, बच्चों में भाषा का विकास करके एक शिक्षक उसे समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बना सकता है। यदि बच्चे में भाषा कौशल होगा तो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी समस्या के समाधान के भाषा का विकास बहुत अच्छा से होना चाहिए। यदि बच्चे में क्या है, भाषा का विकास अच्छा से हो गया तो कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर पाएगा, किसी विषय पर अच्छी तरह से सोच पाएगा। और बच्चों में यदि भाषा का विकास नहीं हुआ है तो वो क्या होगा, ऐसा नहीं कर पाता है। भाषा का विकास अच्छा है तो ठीक से वो क्या कर सकता है, अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ पाएगा, समस्या को समझ पाएगा। यानी कोई बहुत जल्दी स्पीड में पढ़ पाता है तो समस्या यदि बहुत लंबा हो, यानी तो प्रश्न को आसानी से क्या कर सकता है, वो समझ सकता है। लेकिन यदि उसे पढ़ने में ही कठिनाई हो रही है तो वो एक प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही क्या होगा, शुरू में जो पढ़ा था वही भूल जाएगा अंतिम तक पहुँचते पहुँचते। तो भाषा का विकास बहुत ही जरूरी है और कम्युनिकेशन के लिए क्या है, भाषा बहुत जरूरी है। तो समस्या समाधान में बच्चों को भाषा का विकास बहुत जरूरी है। तो बाय डेवलपिंग लैंग्वेज इन द चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के समस्या समाधान के लिए। बच्चे को बार बार प्रयास करा के, ये भी बहुत ही जरूरी है। यानी किस भी चीज़ को, यानी कोई भी समस्या को यदि बार बार कोई कर रहा है, बार बार यानी विफल हो रहा है फिर भी कर रहा है, प्रैक्टिस बार बार कर रहा है तो उसमें वो महारत हासिल कर लेता है। तो प्रैक्टिस बहुत ही क्या है, जरूरी है। यानी बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए बार बार प्रेरित किया जाए तो एक दिन वह अपनी समस्याएं स्वयं हल करने लगता है। यह विधि बच्चों के समस्या समाधान के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। नेक्स्ट है, जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि क्या है। समस्या समाधान का जो वैज्ञानिक विधि है, समस्या को समझना, जानकारी का संग्रह, संभावित समाधानों का निर्माण, संभावित समाधानों का मूल्यांकन, संभावित समाधानों का परीक्षण और निष्कर्षों का निर्णय, समाधान या प्रयोग। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो पॉइंट्स हैं, ये समस्या समाधान की क्या है, वैज्ञानिक विधि है। और ये आपको पूछा भी जाता है कि समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक विधि है उसे कितने पॉइंट्स हैं, कितने भाग हैं। तो आपका उत्तर होगा 6। तो एक एक करके समझते हैं। जो समस्या को समझना, यानी बच्चे जो है किसी भी समस्या को किस तरह से हल करता है, इसके लिए क्या करता है, पहले वो किसी भी समस्या को पहले देख करके समझने की कोशिश करता है। इस सोपान में बच्चा यह समझने का प्रयास करता है कि समस्या क्या है, उसके समाधान में क्या कठिनाइयां हैं या हो सकती है और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। तो पहले वो समस्या को समझ लेता है कि कौन सा समस्या है, कितना बड़ा समस्या है। इसके बाद उस समस्या के बारे में क्या करेगा, बच्चा जानकारी संग्रह करेगा। बच्चा समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है, किसी भी तरह से, किसी माध्यम, किताब के माध्यम से हो, फ्रेंड्स के माध्यम से हो, क्लास में हो, घर में हो, कहीं भी उसके समस्या से रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा करेगा। उसके बाद संभावित समाधानों का निर्माण करेगा। इस सोपान में बच्चा संग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विधियों को निर्धारित करता है। इस सोपान में सृजनात्मक चिंतन प्राय सक्रिय रहता है, अर्थात बच्चा पहले समस्या को समझा, उसके बाद उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा किया और उसके बाद अब इसको कैसे समाधान किया जा सकता है इसके ऊपर वो सोचता है कि किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। और इसमें क्या है, वो खुद सोचता है, तो सोचने से क्या होता है, उसमें चिंतन का विकास होता है, सक्रिय रहता है। नेक्स्ट, संभावित समाधान का मूल्यांकन, यानी इस सोपान में बच्चा निर्धारित की जाने वाली विधियों का मूल्यांकन करता है। इस कार्य में उसकी सफलता आंशिक रूप से उसकी बुद्धि और आंशिक रूप से संग्रह की गई जानकारी के आधार पर निर्धारित की जाने वाली विधियों पर निर्भर करती है। मूल्यांकन के बाद वो उसका क्या करता है,
संभावित समाधानों का परीक्षण करता है। इस सोपान में बच्चा उक्त विधियों का प्रयोगशाला में या उसके बाहर परीक्षण करता है। तो ये क्या था, वैज्ञानिक विधि था, किस तरह से समस्या का समाधान बच्चे करते हैं। जो इसमें आगे है निष्कर्षों का निर्णय। निष्कर्ष यानी जो किया, जो मूल्यांकन किया, उसके बाद जो क्या निष्कर्ष निकलेगा। सोपान में बच्चा अपने परीक्षणों के आधार पर विधियों के संबंध में अपने निष्कर्षों का निर्माण करता है। फलस्वरूप वह यह अनुमान लगा लेता है कि समस्या का समाधान करने के लिए उनमें कौन सी विधि सर्वोत्तम है। यानी पहले उसने परीक्षण कर लिया, अब देख रहा है किस तरह से वो उसको हल कर सकता है। तो पहले जिस विधि में उसको ज़्यादा आसानी लगता है और लगता है कि इससे हल हो जाएगा, यानी सर्वोत्तम विधि की खोज करता है। समाधान का प्रयोग, इस सोपान का उल्लेख कुरो एवं कुरो ने किया है। बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि को समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करता है। इस तरह से वो सीख जाता है कि कैसे एक समस्या को समाधान करता है, और इसके बाद उसके जीवन में जब भी कभी इस तरह की समस्या आती है वो उसको हल करता है। नेक्स्ट है, जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा स्वयं ही समस्या का समाधान खोज लेता है, तब बच्चे में एक वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण आने लगते हैं तथा वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने लगता है। इसीलिए बच्चों को क्या कहते हैं हम लोग, नन्हा वैज्ञानिक भी कहते हैं। यानी को खोजता रहता है, क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है, समस्या उसके जीवन में आती रहती है, उसका खोज करता रहता है, समाधान भी करता रहता है। एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज निम्नलिखित रूप से करता है। यानी किस तरह से करता है। तो पहला जो हमने बताया था जो वैज्ञानिक विधि था, इसके बाद हम देखते हैं कि बालक किस तरह से करता है। तो पहले क्या करता है, निरीक्षण करेगा, यानी ऑब्जर्वेशन। बालक सर्वप्रथम अपने विषय वस्तु की प्रश्नों का निरीक्षण करता है, यानी समस्या को देखता है कि किस तरह का ये समस्या है, कितना बड़ा है, छोटा है, कैसे इसका हल होगा। उसके बाद उसका क्या करता है, कंपैरिजन, तुलना करता है। विषय वस्तु की तुलना परिस्थितियों के साथ करता है, यानी जो विषय वस्तु यानी जो समस्या उसके सामने उत्पन्न है उसकी तुलना करता है। क्या उसके जीवन में इस तरह की समस्याएं पहले आई है, नहीं आई है, ये किस तरह की समस्या, क्या इससे रिलेटेड दूसरे किसी को इस तरह का समस्या हुआ, क्या आसपास लोगों में इस तरह का घटना घटा, क्या उसने उसको कैसे समाधान किया। इस तरह से क्या करता है वो, उन समस्याओं को जो निरीक्षण किया उसको पहले वो क्या कंपेयर करेगा। नेक्स्ट क्या करता है, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करता है। निरीक्षण तुलना के आधार पर विचारों का प्रयोग करता है, यूजेज आइडियाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन। फिर उसका प्रदर्शन है यानी डिस्प्ले। निरीक्षण तुलना के आधार पर प्राप्त प्रयोग का वो क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। फिर उसका सामान्यीकरण, प्रयोग द्वारा उत्पन्न तथ्यों का परिणाम के रूप में सिद्धांत निर्मित करता है। फिर उसका प्रमाणीकरण करता है, प्रयोग द्वारा पुनः समस्या का प्रमाणीकरण करता है। तो निरीक्षण करता है बच्चा पहले, फिर उसको कंपेयर करेगा, प्रयोग करेगा, प्रदर्शन, सामान्यीकरण और प्रमाणीकरण करता है। इस तरह से बच्चा क्या करता है, समस्या का समाधान को खोजता है और उसका हल करता है। अब है बालकों में अन्वेषणात्मक से होने वाले लाभ क्या है, यानी बच्चे में जो समस्या समाधान करता बनाते हैं या छोटे नन्हे वैज्ञानिक बनते हैं, इसका उसके जीवन में क्या लाभ है, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो शोधकर्ता है वैज्ञानिकों के कार्य को गहनता से समझना तथा उनके प्रति सम्मान एवं प्रशंसा की भावना विकसित होती है। यानी जब बच्चा क्या कर रहा है, स्वयं इस चीज को करने लगता है और सीख जाता है, तो उसमें क्या, तो उसका आत्म जो भावना है जो विकसित हो जाता है और उसमें आत्मबल बढ़ जाता है, और वो आगे भी क्या करता है, किसी भी तरह के समस्या को करने के लिए तत्पर रहता है। शोध एवं खोज के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी जब वो एक काम कर लिया, उसमें सक्सेस हासिल कर लिया, तो नए नए कार्य को खोजने की और कोशिश करता है, उसका मन उस कार्य में लगता रहता है, यानी वो रुचि लेने लगता है उस कार्य में। अधिगम अधिक स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। जब वो क्या कर रहा है, समस्या का समाधान कर रहा है और उसका सारी समस्या जब आसानी समाधान हो जा रही है किसी भी तरह से, तो उसका जो अधिगम है यानी लर्निंग का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान हो जाता है, यानी स्पष्ट एवं स्थायी होता है। यानी उसके जो मानसिक पटल है उस पर वो आराम से वो बैठ जाता है कि किसी भी समस्या को कैसे हल करना है, और उसमें और रुचि लेने लगता है, लर्निंग प्रोसेस आराम से उसका होने लगता है। बालक स्वाध्याय की ओर ध्यान केंद्रित करता है, इससे बालकों में उच्च अध्ययन के प्रति उत्साह और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो बहुत ही सारे जो समस्या है, कोई भी समस्या उसको धीरे धीरे हल कर रहा है और उसमें
उसमें हल करने की क्षमता है और बहुत सारी समस्याओं को पहले हल कर चुका होता है, तो उसको पता होता है कि कैसे हल करना है, और वो आगे की शिक्षा के लिए उत्साह के साथ और जिज्ञासा के साथ तत्पर रहता है कि वो आगे की शिक्षा वो क्या करेगा, हायर एजुकेशन के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए। स्किनर ने वैज्ञानिक विधि से समस्या समाधान में 6 चरणों का अनुसरण किया। ये पूछा जाता है स्किनर ने कितने जो है चरण का क्या था, आपका याद रहना चाहिए कि 6 चरण का उसने बात किया था। बालक एक अन्वेषक के रूप में समस्याओं की खोज निम्नलिखित रूप से करता है। किस तरह से, तो आपको ये याद रखना चाहिए, निरीक्षण, तुलना, प्रयोग, प्रदर्शन, सामान्यीकरण और प्रमाणीकरण। इस तरह से स्पीयरमैन जो है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को क्या कहा है, उसको जी कारक, ये भी आपका एग्जाम में पूछा है तो उसको क्या कहते हैं, जी कारक कहलाता है। याद रखना स्पीयरमैन 1904, और उसको क्या कहते हैं, जी कारक। जो समस्या समाधान करने की क्षमता उसको स्पीयरमैन ने क्या कहा था, जी कारक कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर जो कुछ एमसीक्यू हैं उसको देखते हैं। किसी समस्या के समाधान हेतु तो आवश्यक तत्व क्या है, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन, लॉजिक, एंगर या फियर। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या है, लॉजिक होगा, यानी तर्क, यानी समस्या का समाधान करेगा, यानी तर्क के माध्यम से बच्चा उसके ऊपर चिंतन करेगा, तर्क करेगा, तब जो उसमें से जो सही आंसर निकल के आएगा उसको, इसका सही उत्तर हो जाएगा तर्क। किसी बालकों में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है, यानी यहाँ पर देखा गया कि तर्क का, बालकों में तर्क का है और समस्या समाधान की है। तो छोटे बच्चों में तर्क करने की शक्ति नहीं होती है, तो जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तब बच्चों में क्या होता है, चिंतन, तर्क, ये सब आने लगता है। तो तर्क और समस्या समाधान कितने उम्र में, 12वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, या पूर्व बाल्यकाल से ही ये होना शुरू हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इन द 12th ईयर, यानी सही उत्तर होगा नंबर 1, यानी 12वें वर्ष से बच्चा क्या करता है, सोचना, तर्क करना, सोचना तो पहले ही शुरू करता है लेकिन तर्क करना लॉजिकली ये 12वें वर्ष से शुरू करता है, तब तक उसका मस्तिष्क क्या होता है, डेवलप हो चुका होता है तर्क करने के लिए। नेक्स्ट है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी बताया गया यहाँ पे कम उपयोगी, यानी सबसे ज्यादा नहीं, उपयुक्त नहीं, यहाँ बताया कम उपयोगी क्या है। तो प्रयोगात्मक विधि है, निरीक्षण विधि है, परीक्षण विधि है और वैयक्तिक इतिहास विधि है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परीक्षण विधि, यानी नंबर 3, टेस्ट मेथड क्या है, कम उपयोगी है, और बाद बाकी जो 3 होगा इससे ज्यादा उपयोगी है। एक बालक द्वारा किसी समस्या का जो समाधान करने के लिए निम्न में से क्या गुण होना आवश्यक है, यानी बालक में भाषा का विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत, या उपरोक्त सभी। यानी कोई बालक यदि समस्या का समाधान कर रहा है तो उसमें क्या गुण होना चाहिए, तो भाषा के विकास, यानी सही है, ये गुण होना चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेल्फ सपोर्टिंग, यानी स्वावलंबी भी होना चाहिए, तब जल्दी वो अच्छी तरह समस्या का समाधान कर सकता है। हैबिट ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन, यानी उसमें बार बार प्रयास करने की आदत रहेगा तो वो किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है। तो तीनों सही है, तो क्या होगा, नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है, यानी समस्या का समाधान कहाँ पर किया जा सकता है, प्रयोगशाला में, विद्यालय में, घर पर, कहीं पर भी। तो कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई फिक्स्ड जगह नहीं होता है कि यहीं पे समस्या का समाधान होगा, किसी भी समस्या का समाधान कहीं भी हम कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनीवेयर, यानी कहीं पर भी। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे कि बच्चा सामान्य सोच वाला है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, समस्या का समझने का प्रयास कर रहा है, यानी बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो बच्चा क्या कर रहा है कि समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, तो सही उत्तर होगा इसका नंबर 3,
साइंटिफिक थिंकिंग इज डेवलपिंग इन द चाइल्ड, यानी बच्चा उस क्या कर रहा है, समस्या को समझ रहा है, उसको कोशिश कर रहा है, यानी उसको फिर सॉल्व भी करेगा, उसमें क्या कर रहा है, वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। नेक्स्ट है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है, यानी बच्चों में हम जो वैज्ञानिक सोच यानी क्रिएटिव सोच है, समस्या समाधान करना, इसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। तो जब बच्चे को क्या करेंगे, जो छोटी छोटी समस्याएं देंगे, ये सही है, जब बच्चे को छोटी छोटी समस्याएं देंगे तो बच्चे उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आगे भी करने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे में वैज्ञानिक सोच विकसित होगा। तो नंबर 1 भी क्या है इसका, सही है। वहीं पर नंबर 2, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, ये भी क्या है, सही है। बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, यदि समस्या के समाधान तो प्रेरित करेंगे बच्चे और करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, निम्न में से किसका कथन है, यानी समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यानी किसने कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द पैराडिग्म in which logical thinking is involved is the statement of स्टेनले, स्किनर, जीन पियाजे, क्रो एंड क्रो। ये बात किसने कहा था, इसने क्या कहा था, स्टेनले ने ये बात कहा था। सही उत्तर होगा इसका नंबर 1। नेक्स्ट है, कोई बच्चा अपना समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या करेंगे, यानी बच्चा अपने आप कर ले रहा है, कोई प्रॉब्लम दीजिए खुद से उसको सोल्व कर रहा है, तो बच्चों को क्या करना है, से नथिंग टू द चाइल्ड, will reward the child, punish the child, tell the child not to do this। तो से नथिंग टू द चाइल्ड ऐसा नहीं है, ये बच्चा खुद कर रहा है तो बच्चा क्या कर सकता है, उसमें अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कोई उसकी प्रशंसा करे, तो यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो बच्चा क्या हो सकता है, डिमोटिवेट भी हो सकता है। तो पहला उत्तर क्या इसका, नहीं हो सकता। विल रिवॉर्ड द चाइल्ड, हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, यानी ये हो सकता है। पनिश द चाइल्ड, नहीं, बच्चे को यदि वो अच्छा से कर रहा है खुद ब खुद समस्या, तो पनिश तो कर ही नहीं सकते, तो इसका ये भी नहीं होगा। टेल द चाइल्ड नॉट टू डू दिस अगेन, ये भी सही उत्तर नहीं है, तो सही उत्तर क्या है, नंबर 2, विल रिवॉर्ड द चाइल्ड। तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है, तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग जो है एसेंशियल पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसका है, सामान्य शिक्षा का, समस्या समाधान का, सामुदायिक मांग का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान है, जो तार्किक चिंतन है, लॉजिकल थिंकिंग है, किसका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, नंबर 2, अर्थात समस्या समाधान का क्या है, एक आवश्यक अंग है। नेक्स्ट है, कोर पाठ्यक्रम निम्न में से किस बिंदु पर जोर देता है, जो है कोर करिकुलम एम्फसाइजेस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, किस पे जोर देता है, प्रजातांत्रिक विधियों पर, समस्या समाधान पर, सहकारी योजना पर, या उपरोक्त सभी पर, किस पर देता है, तो कोर पाठ्यक्रम जो कोर करिकुलम सभी पर, प्रजातांत्रिक विधियों पर भी, समस्या समाधान पर भी, सहकारी योजना पर भी, यानी उपरोक्त सभी पर देता है। समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि, समस्या अंतर्दृष्टि जो है इंसाइट मेथड जो है के संबंध में किसके द्वारा वनमानुष पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है, यानी वनमानुष जो है ना, यानी जो क्या है, वाइल्ड ह्यूमन यानी चिंपांजी है, वनमानुष यहाँ पे गलत लिखा गया, वनमानुष जो है चिंपांजी पर किसके द्वारा किया गया था प्रयोग, यानी अंतर्दृष्टि इंसाइट थ्योरी, थॉर्नडाइक है, कोहलर है, स्किनर है, जीन पियाजे है, तो किसके द्वारा किया गया था, ये कोहलर के द्वारा किया गया था वनमानुष के ऊपर प्रयोग। नेक्स्ट है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि यानी जिसको लगा कि ये सबसे अच्छा है, ये क्या है, समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्ष चिंतन के लिए, उपरोक्त सभी, यानी किस चीज के लिए वो करता है बच्चा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए ऐसा वो करता है, तो क्या होगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सही उत्तर है नंबर 1। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है, यानी अपने आप करने लगता है, वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का, समस्या का, तो इसमें से क्या है, ये भी नहीं है, ये भी एंगर का नहीं, ऑफ द प्रॉब्लम ने क्या होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर का हो जाता है, यानी वैज्ञानिक अन्वेषक का, जब कोई अपने समस्या का समाधान खुद करने लगता है, खोज करने लगता है। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है, चिंतन और तर्क का
क्या उद्देश्य है? द पर्पज ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज, समस्या को जटिल बनाना, संवेद को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, संज्ञान का अंत करना। बहुत ही आसान है। चिंतन और तर्क का क्या उद्देश्य हो सकता है? जब चिंतन और तर्क होगा तो इसका ही होगा समस्या का समाधान करना, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन ये आपके एग्जाम में रहता है, इंपॉर्टेंट है, छोटा है परंतु इंपॉर्टेंट है, रहता है, यहाँ से 1-2 नंबर आपके एग्जाम में आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको समाधान करते रहिए। हम नेक्स्ट इसके ऊपर जो है सीडीपी का और भी आने वाले जो बचे हुए जितने भी सिलेबस है हम आपको समझ लाते रहेंगे। धन्यवाद।